हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं, दूर तुमसे खो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं मैराथन। प्यारे स्टूडेंटों, क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंटों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस पूरे लेक्चर में बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस मैराथन क्लास में आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं और आपको पूरा बताने जा रहा हूं। और इस वर्ष भी इसी में से जितना मैं बताऊंगा, एकदम 2 से 4 नंबर का जरूर आपको सभी प्रश्नों में से 2 से 4 नंबर के प्रश्न रिपीट होते हुए मिलेंगे। इस लेक्चर में आज हम लोग एकदम फाड़ देंगे सभी का सभी पूरा वीडियो। प्यारे स्टूडेंटों, आप लोग बने रहिए। क्या हाल चाल, कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा यस सर, बढ़िया है। सुनिए प्यारे स्टूडेंटों, आज हम लोग 2000 कम से कम 18 से लेकर के 25-24 तक के जितने PYQ है सभी को देखेंगे और उन्हीं में से प्रश्न भी रिपीट होंगे। प्यारे बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 है प्यारे बच्चों, और इसमें अम्ल, क्षार और लवण की ही बात हो रही है और आगे भी इन्हीं की होगी। और ये मैराथन क्लास है और आज इस पूरी क्लास के अंदर पूरी तबाही के साथ पूरा चैप्टर नाच दिया जाएगा प्यारे बच्चों। अरे बोलो, ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सुनो मेरी बात। सबसे पहला प्रश्न आपके चरणों में मेरा निवेदन यह है कि मोबाइल को पकड़ करके बैठ जाइए, बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन कोई हटा दुर्घटना घटी, तुरंत कोई हटा दुर्घटना घट जाएगी। सुनो मेरी बात प्यारे स्टूडेंटों, सबसे पहला प्रश्न है, आपके चरणों में निवेदन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। सुनो, पहला प्रश्न है कि H2S, अरे भाई हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है इसका। क्या नाम है? हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान है। देखो सुनो, ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का पीएच मान क्या होता है H2S का। देखो फिर कह रहा है कि या करके, देखो ये देखिए पूछने का तरीका है प्यारे बच्चों, या करके। एक ही प्रश्न है लेकिन पूछने का तरीका हर बार अलग अलग होता है। सुन लो मेरी बात, मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको। आपके चरणों में हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरी वीडियो को बढ़िया से देखिए और बात समझ में आ जाएगी तो हाँ लिख दीजिएगा। सुनो, एक प्रश्न है, सवाल एक ही है, पूछने का तरीका अलग होगा और जवाब एक होगा। प्रश्न एक, पूछने का तरीका अलग अलग, आंसर भी एक होगा, ठीक है। चलो, या करके कह रहा है फिर कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है। अरे भाई, अम्ल जो अगर कोई विलयन है, अगर वो अम्लीय है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से नीचे ही होगा। ये तो क्लियर है सबके कंसेप्ट। 7 से ऊपर वाले को क्षारीय कहते हैं, 7 से नीचे वाले को अम्लीय कहते हैं। जिसका मान पीएच 7 होगा उसको उदासीन कहते हैं। बोलो हाँ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा, फिर सुनो सुनो सुनो, देखो देखो देखो, इधर कह रहा है ना या करके। क्या कह रहा है? या करके, या करके कह रहा है। सुनो मेरी बात, H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का अम्ल हो गया, उसका पीएच मान जो होता है प्यारे बच्चों, इतना याद रखिएगा। अगर 1 से लेकर के आप 6 तक जाएंगे तो हमेशा विलयन अम्लीय मिलेगा। अगर पीएच वैल्यू की मैं बात कर दूंगा कि अगर आप 1 से लेकर के 6 तक जाएंगे तो विलयन अम्लीय होगा, 7 पर जाएंगे तो विलयन उदासीन हो जाएगा। अगर 7 के बाद 8 से अगर 14 तक जाते हैं तो पीएच बराबर, अगर 14 की बात करते हैं, 8 से लेकर के 14 तक तो विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। सुन लीजिए, शुरू से प्रश्न देखते हुए चलिएगा, हो सकता है रिपीट भी हो सकता है, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी सवाल समझ में आएगा। देखो इधर, अगर मैं बात करता हूं H2SO4 के जलीय विलयन की, तो उसके पीएच मान की गणना करनी है। देखो, अगर कह रहा है कि ये सारे के सारे विलयन अम्लीय हैं तो इनके पीएच मान को बताओ। इसको बताने की बात कर रहा है, इसको बताने की बात कर रहा है, इसको सभी पीएच मान बताता है कि आपका विलयन कैसा है, उसका मान कितना है। अगर 2 है तो इसका मतलब विलयन अम्लीय होगा, मान 1 है तो इसका मतलब विलयन 1। अगर किसी का पीएच मान 1 है
तो वो भी विलयन अम्लीय होगा। पीएच मान 2 है तो वो भी विलयन अम्लीय होगा। पीएच मान 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहां तक विलयन हमारा अम्लीय है। चलो देख लेते हैं, क्या इतना दिया है तो इसका मतलब वही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलो देखते हैं। ए कह रहा है कि 0 की बात हुई नहीं है। 7 पर विलयन अम्लीय होता है हमारा, कैसा होता है? उदासीन होता है। 7 से कम, हाँ भाई 7 से कम, 6 तक विलयन अम्लीय होता है, और यहाँ 7 से अधिक दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। खटाक 7 करोड़, सीधा कितना करोड़? 7 करोड़। जीत गए हम लोग। देखो इधर, अरे देखो तूफान बना देगा एकदम। लाइक का बटन दबा दीजिए, एकदम परेशान मत करिए मेरे को। देखो दिमाग एकदम खराब है। सुनो मेरी बात, देखो इधर, अगर दूसरे क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 2 आपके चरणों में निवेदन है, बने रहिए। यही प्रश्न जो है आपके रिवीजन हो, यही फिर इस वर्ष जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा में रिवाइज होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो इधर, प्रश्न संख्या 2, क्षारीय विलयन का पीएच मान बताओ। मैंने कहा कि पीएच बराबर अगर 7 से अधिक होगा, 8, 9, 10, 11, 12, तो समझ लो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। सुनो, मैंने कहा, कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान, ठीक है। अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो क्षारीय का क्या होगा? 7 से अधिक। देखो यहाँ पर क्या कहीं है 7 से अधिक? नहीं है। 7 से अधिक है क्या? ये 7 है, उदासीन है। क्या है? उदासीन है। 7 से कम, खटाक, तुरंत मारो सटाक। 7 से क्या है? अधिक है। इसका मतलब विलयन क्या होगा मेरा? कैसा होगा विलयन? विलयन मेरा प्यारे बच्चों क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। और सुनो, मैं कह रहा हूं, मेरी बातों पर ध्यान दो। देखो 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 देखो, प्रश्न 1 वाला जो है ना, ये देखो 2016 और 19 में पूछा गया। इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है 25-26 में आएगा। अगर 2016 में पूछा गया है तो इसका मतलब 2019 में पूछा गया है। तो जो 2016 में पूछा गया, 2019 में 3 साल का गैपिंग दे दिए, तो 4-5 साल का गैपिंग नहीं दे सकता है? दे सकता है। 26 में आ सकता है। 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया, नंबर कितना दे रहा है आपको? 1 नंबर देकर के जा रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी, दबा करके। मैं मेहनत कर रहा हूं, आपसे करवाऊंगा, 100% करवाऊंगा, लिखित गारंटी के साथ। सुन लो, आपके चरणों में निवेदन है कि ये वाला प्रश्न 2020 और 24 दोनों, देखो कितने वर्ष का अंतर है। 1 साल पहले तो पूछा गया है, 1 साल पहले पूछा गया है, और 2020 में पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि ये 2020 और 24 दोनों में पूछा गया है। हो सकता है 26 में भी आ जाए। क्यों ना पढ़ करके जाओ मन से? पढ़ करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए। चलो तो आ जाओ, जाना चाहिए। तो अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, आपके चरणों में निवेदन है प्रश्न संख्या 3 पर। चलो मास्टर साहब, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है प्यारे बच्चों, सुनो, कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर, अरे बच्चों सुनो, लाल लिटमस पेपर है, उसको क्या कर रहा है? कोई ऐसा विलयन है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है। मैंने लाल रंग का लिटमस पेपर है और उसको विलयन कैसा कर दे रहा है? उस जैसे लिटमस पेपर को मैं क्या कर रहा हूं, अगर उस विलयन के अंदर डाल रहा हूं तो वह लिटमस पेपर का रंग जो है प्यारे बच्चों वो नीला रंग का हो जा रहा है। देखो जैसे मैं बताता हूं कहां गया। अगर कोई कागज है, मान लो कि कोई मैंने कागज ले लिया, एक कागज ले लो, कहां से दे दूं? अरे कहां रखा था? एक कागज रखे थे, यहाँ उड़ गया क्या? देखो ये कागज है प्यारे बच्चों, देखो मैंने कहा ये कागज है, सुनो ये कागज है। इस कागज को मैंने क्या करा, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं क्या करूंगा, ले करके किसी कोई एक ऐसा विलयन है जिसके अंदर मैं इसको ले जाकर के डाल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं इसको उस विलयन के अंदर डालूंगा प्यारे बच्चों, उसका कलर क्या हो जाएगा? नीला रंग का हो जाएगा। अब मेरे को पहचान करके बतानी है इस उस विलयन की, मेरे को पहचान करके बतानी है कि मतलब नीला कर देता है तो इसका पीएच मान बताना है। क्या बताना है? पीएच मान। मैंने मेरे को यह बताना है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो याद रखिए, कभी भी अगर लाल लिटमस पेपर लेते हो प्यारे बच्चों, जब उसको अगर क्षारीय विलयन में डालोगे तो तभी जाकर के उस लिटमस पेपर का रंग जो होता है वह नीला होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 8 से ज्यादा होता है, यानी 8 होगा तो भी विलयन क्षारीय होगा। 9, 10, 11, 12, 14 तक सभी विलयन क्षारीय होते हैं। क्या देखिए इसमें दिखाई दे रहा है क्या? 1 कभी नहीं, कतई नहीं हो सकता, हार गया पहले, हार गया पहले। ये भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए इसको, टाटा बाय बाय। अब देखिएगा 5 भैया अम्लीय में, ये हमारा अम्लीय है, ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा भाई। सुनो मेरी बात, 10 उड़द तेरी की, देखो इधर भाई, देखो भाई लगा दो ट्रिक, तुरंत खत्म खेल, तुरंत, यानी कि 10 दिख गया, तुरंत खेल खत्म हो गया।
खेल तुरंत खत्म हो गया। 10 देखा, हमको तुरंत पता चल गया विलियन कैसा, पीएच मान बराबर 10 है, विलियन क्षारीय है। तुरंत क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को तुरंत नीला रंग में परिवर्तित कर देगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो हाँ लिख दो, अगर आ रही है तो हाँ लिखिएगा जरूर। ठीक है, क्लियर है? सुन लो मेरी बात। अगला प्रश्न आपके चरणों में है भाइयों और बहनों, स्टूडेंटों। देखो ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया है। क्या गारंटी नहीं है, आपको उम्मीद नहीं है, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? 2023 में पूछा गया है तो 2024 25 गैप कर दिया है तो 26 में नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। उम्मीद है अगर पूछ सकता है, नहीं पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट तो यही रहेगा जो ये मैं बता रहा हूं। कंसेप्ट तो वही रहेगा, आप लोग बताओगे नहीं। अगर 1 से लेकर के 6 तक कोई किसी का पीएच मान है तो वो विलियन आपका अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलियन होगा। ठीक है, आपके चरणों में विनती है, निवेदन है, देखिए यहां पर ध्यान से। क्वेश्चन है चौथा प्रश्न है, आप सुन लीजिए मेरी बात। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब यहां पर था कोई विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब वही देखिए उसको उल्टा बनाए। अब तो समझ में आ गया होगा इसका मतलब। अगर मैं कोई नीला लिटमस पेपर, देखो अगर कोई मैं नीला लिटमस पेपर ले रहा हूं, ये नीले रंग का, ऐसे रंग का लिटमस पेपर है, ये नीले रंग का है। नीला मतलब थोड़ा ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। तो ये क्या करेगा, उसको मतलब क्या बोलते हैं कि कोई विलियन है जिसको मैं इसको लिटमस पेपर को ले जाकर के उसमें डाल दे रहा हूं। जब डाल रहा हूं तो इसका रंग जो है वो लाल हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है प्यारे बच्चों? लाल। अब कह रहा है कि उसका पीएच मान बताना है हमको। क्या बताना है? अच्छा ईमानदारी से बताना। यहां पर मैंने कहा था लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका मतलब पीएच मान उसका ज्यादा था, क्षारीय था, विलियन क्षारीय था, तभी वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा था। तो नीला लिटमस पेपर को अगर लाल करना है तो इसका मतलब विलियन कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। अम्लीय विलियन का पीएच मान 7 से कम होगा। देखो कहीं कहीं दिख रहा है क्या? ये ए भाई देखो खटा ए पहले दिख गया ऑप्शन में, मारो ट्रिक। 7 से कम है, 7 से कम है तो इसका मतलब जो हमारा विलियन होगा वो अम्लीय होगा। तुरंत जीत गया कितना? 7 करोड़। देखो भाई ये बिल्कुल नहीं हो सकता 7। इसको ट्रिक मारो, इसको काटा मारो, इसको चाटा मारो, खत्म। कब पूछा गया है? 2022 में। अगर 2022 में पूछा गया है तो 23, 24, 25 3 साल गैप दे दिया है। 26 में नहीं पूछेगा? पूछेगा। क्या गारंटी है? पूछ सकता है। उम्मीद बनी रहेगी आपकी। देखो इधर अगला प्रश्न आपके चरणों में, प्रश्न संख्या 5। देखिए उरत तेरी, देखो 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 देखो, अरे भाई देखो इधर, यहां तक कतार लग गई। देखो एकदम 2019, 20, 22, 23, 24, 25 लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष में पूछा गया है। 6 वर्ष में, कितने वर्षों में? 6 वर्ष लगातार पूछा गया है। क्या गारंटी है इस वर्ष नहीं पूछेगा? ये पूछ सकता है भाई, इसकी मर्जी है। आपको पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी नहीं। देखो इधर शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। ठीक है, मूल्य बताना है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, मैंने बार बार बोला, अगर किसी विलियन का पीएच मान 1 से लेकर 6 तक तो वो अम्लीय है, अगर 7 हो गया तो उदासीन है। इसका मतलब यह है शुद्ध जल का मान 7 होगा। ठीक है, लगाओ ट्रिक खटाक। ये हो ही नहीं सकता। ये नरक में जाएंगे, ये भी नरक में जाएंगे, आप स्वर्ग में जाओगे। हाँ, क्योंकि आप तो पाप कभी करते नहीं हो ना। इन्होंने पाप कर दिया बीच में आकर के, इन्होंने बीच में आकर के पाप कर दिया। आपने पाप कभी किया ही नहीं है, आप तो अमृत से धुले हुए हो। देखो इधर, देखो इधर प्रश्न संख्या 6 आपके चरणों में निवेदन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ओहो, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखा है क्या कभी जिंदगी में? 2 आंखों से H2SO4 होता है। देखो नहीं देखा तो मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। H2SO4 दिख रहा है क्या? देखो देखो देखो, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी। H2SO4 देखो इधर, गाने पे ज्यादा ध्यान है। देखो इधर H2SO4 है, वही होता है। अब बताओ कह रहा है कि सुनो, कह रहा है ना सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताओ। अगर आपके पास ईमानदारी से बताना, अगर दिमाग है तो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। आपको नहीं पता है क्या हाइड्रोजन
परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। लगाओ ट्रिक, खटाक 1 करोड़। देखो तुरंत 2 पर ट्रिक लगाओ, खटाक 1 करोड़। इसको मार दो, कह दो नरक में तुम्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। आप बिना मतलब का बीच में टांग अड़ा रहे हो। देखो पूछा कब गया है? 16, 19, 2016 और 19 दोनों वर्षों में लगातार पूछा गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार भी कह रहा हूं कि आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको अगर यहां से प्रश्न अगर नहीं मिले तो नाम बदल देना गारंटी के साथ। चलो आपके चरणों में निवेदन है। ओए होए, देखो देखो देखो, प्रश्न संख्या 7। ये तो प्रश्न संख्या 6 था, ये प्रश्न संख्या 7। देखो कह रहा है धावन सोडा। कभी सुना है क्या नाम? नहीं सुना ना, मैं पढ़ा रहा था तो सुनोगे है नहीं। अब देखना वीडियो जा करके। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखो कब कब पूछा गया। और तेरी देखो 2020, 2022, 2024, 2025, मतलब 4 वर्षों में 25 पिछले वर्ष भी यानी इसी वर्ष पूछा गया है। तो क्या होता है? सूत्र लगाओ, ट्रिक तुरंत। Na, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये धावन सोडा कहां होता है? खाने वाला सोडा होता है। Na2CO3 × 10H2O। लगाओ ट्रिक यार, जीत गए आप सीधा 2 करोड़। ये वाला लगाओ ट्रिक, बढ़िया सुंदर सुंदर। इसको काटो, अरे मर जाओ, नरक में जगह नहीं मिलेगी। ये तो ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये तो ब्लीचिंग पाउडर भाई। ओहो, कास्टिक सोडा कहां से आ गया यार? नरक में जगह नहीं मिलेगी था आपको। खा में खा दिमाग खराब कर रहे हो यार, बताओ। बीच में आ गए सब, टांग अड़ा के। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? चलो आगे चलते हैं। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले। प्रश्न संख्या 8 आ गया आपका। देखिए प्रश्न संख्या 8 आ गया आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 8 है प्यारे बच्चों, तो SO2 उसमें कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। कैसा? देखो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, उसका माध्यम बताना है। अम्लीय है, क्षारीय है, उभयधर्मी है कि उदासीन है? उभयधर्मी है, उदासीन है, क्षारीय है, अम्लीय है। हमेशा याद रखिएगा। वर्षा भी होती है कैसी? अम्ल वाली। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो अम्लीय जो माध्यम होता है वो विलयन का अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय माध्यम होता है। और लगा देना ट्रिक और बढ़ जाना आगे, ठीक है। ट्रिक लगाइएगा अच्छे से, यही आपका ऑप्शन सही है। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो हाँ यस सर, मुझे पता है, ईमानदार हो आप, ठीक है। उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट तुरंत नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मिटा दे रहा हूं, तब तक उतार लो। पहले मिटा रहा हूं, तभी उतार लिए, मिटा दूं, ठीक है। हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे खो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंटों अब चलते हैं अगली तबाही मचाने आपकी। अभी हमने तबाही देख ही ली है, अब अगली तबाही मचाते हैं। चलिए देखते हैं, आइए। प्रश्न नंबर हमारा जो था 8 हो चुका था, अब ये प्रश्न नंबर 9 है। तो प्यारे स्टूडेंटों एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब भी बता रहा हूं, लेक्चर शुरू होने से भी पहले मैंने आपको पीएच मान वगैरह जो है कुछ प्रश्न होते होते मैंने आपको क्या करा है, इस वीडियो के पहले अभी आपको पीएच मान के बारे में मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में भी। तो क्या है प्यारे स्टूडेंटों कि जो अभी मैंने कुछ प्रश्न आपको हल करवाए थे, मैंने जो भी आपको बहुविकल्पी जितने भी थे आपको सारे के सारे बताए थे, उसमें से 1-2 प्रश्न आना जरूर है। इस वर्ष वाले जो परीक्षा होने वाली है आपकी 2026 की, 18 फरवरी से आपके बोर्ड के परीक्षा की जो डेट है वह निर्धारित कर दी गई है।
ठीक है। अब क्या है कि प्यारे स्टूडेंटों, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया पीछे कि पीएच मान कहां से लेकर के कितना रहेगा, तो क्या रहेगा विलयन का स्वाद, और कहां से क्या रहेगा तो कितना रहेगा। ठीक है, पीएच मान का जो वैल्यू है उसको जो है उसके स्वाद के आधार पर मैंने उसके मान को बता दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 जो है वो तबाही मचाने वाला है। देखो मैं बार बार एक चीज बता देता हूं, कभी भी किसी भी चीज को पढ़ो तो उसको जड़ से पढ़ो। पहले आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बाद ही आप इस वाले वन शॉट वीडियो में आए हैं। अगर वन शॉट वीडियो में आए तो ये पूरी की पूरी तबाही मचा करके दिखाएगा आपको, देखते रहिए आप लोग। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, बेकिंग सोडा का सूत्र बताना है। अब समस्या बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, बेकिंग सोडा को मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, या तीसरा नाम इसका बेकिंग सोडा, ये तीनों नाम है। और इन तीनों का जो फार्मूला होता है वह एक ही होता है। ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन सूत्र जो है, फार्मूला जो है वह एक ही है। हर वर्ष पूछा जाएगा, इस वर्ष भी पूछा जाएगा, हो सकता है अगले वर्ष। हर वर्ष क्या 2025 में पूछा गया, देख लो, इसी वर्ष तो पूछा गया है, तो इसका मतलब 26 में भी आने के चांस होंगे। देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है क्या, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। कांटा मारो। देखो साथ ही साथ चार के चार ऑप्शन हल करवाएंगे आपको। कांटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओ जीत गए भाई, देखो जीत गए, मारो ट्रिक। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से उसको जानते हैं, उसका नाम होता है खाने वाला सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, या जिसको बोलते हो मीठा सोडा। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या? नहीं, बीच में कभी मत लाना इसको, बुझे हुए चूने कभी मत लेकर आना। कापर डाइऑक्साइड है, कभी मत लेकर आना भाई, बेईमान है ये। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कभी हो ही नहीं सकता, ये तो मरे हुए इंसान है, कभी नहीं हो सकता ये। देखो इधर, मारो इसको क्रॉस, लगाओ इसको क्रॉस। सारे हार गए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जीत गए आप लोग। बी वाले को गोला से ओमार सीट में भर देना। किसके? अपनी कॉपी पे जो अभी लेकर के बैठे हो। देखो इधर, प्रबल बेस। देखो ये अगला प्रश्न संख्या 10 है प्यारे बच्चों। आपके चरणों में निवेदन ये है, ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, 25 में दोहरा दिया गया है, और उसके बाद मतलब 25 में आया हुआ है, हो सकता है 26 में दोहराएगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। 25 में पूछा गया है तो 26 में दोहराएगा, 100% चांस है। सुन लीजिए, अब कह रहा है कि प्रबल बेस। प्रबल बेस का अर्थ ये होता है मतलब बहुत जो कठोर क्षार है, मतलब प्रबल का मतलब बहुत मजबूत जो क्षार होगा वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना कास्टिक सोडा, पहला ऑप्शन ट्रिक गया। जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका प्रबल बेस होता है। बेस का मतलब क्षार, प्रबल क्षार होता है। ठीक है, मेरे को उम्मीद है, अगर मुझे उम्मीद है तो आपको भी उम्मीद है, और मैं आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कभी जीवन में नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं हो सकता। लगा दो कांटा। अब सुन लीजिए मेरी बात, धावन सोडा लगा रहा है 25 में, ये भी शर्त कह रहा है कि मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी 25 में पूछा गया है, ये भी प्रश्न आपके चरणों में बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, फिर कर रहा हूं। देख लीजिए अपने चरणों में मैंने निवेदन किया है, हाथ जोड़ करके। आप मोबाइल पकड़ के थाम करके बैठिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। आपके चरणों में बार बार निवेदन कर रहे हैं। अभी 30 मार खान वाली फिल्म चलेगी, देखिएगा, खानों में खान 30 मार खान। देखिए धावन सोडा है, पूछ रहा है कि धावन सोडा कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है। जब आपको पढ़ाया जाता है तब तो पढ़ते हो नहीं। अब देखो मैं बताने जाऊंगा यहाँ पर आंसर आपका। अम्लीय लवण में होता है क्या? कभी जीवन में नहीं होता। अरे धावन सोडा है, क्षार के लवण। जीत गया, लो ऑप्शन बी में ही जीत गया वो, दे दो उसको 2 करोड़ रुपया, जीत गया वो। उदासीन लवण खत्म भाई, खत्म। लवण ही नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मारो काटा, क्या बात करते हो यार आप।
कहोगे कि सर की गलती है, मेरी गलती है ही नहीं, गलती तो सरासर आपकी है सारी, पढ़ाई करते नहीं हो। कहते हो कि सर जी यूपी बोर्ड का एग्जाम का पेपर नजदीक आ गया, 1 शॉट वीडियो बना दो और तुरंत धड़ल्ले से खत्म कर दो, ऐसे कैसे होता है भाई। चलो देखो, अब ये प्रश्न है आपके सामने, देखिए ये क्या कर दिया मैंने, देखो इधर, ये देखिए, ये देखो भाई कितनी मूर्खता वाली बात आ गई। यहां पर क्वेश्चन लगाना है, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 11 था, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है। अब सुन लीजिए, आपके चरणों में निवेदन है, फिर से विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, मन से पढ़ाई कर लो, मन से। देखो इधर, खाने के सोडे का सूत्र है, देखो देखो देखो, शर्म नहीं आ रही है, देखो 23 और 25, 2023 में और 25 में पूछा गया ये प्रश्न है। 2023 में और 25 में कह रहा है कि खाने के सोडे का सूत्र बताइए, ठीक है। तो जब खाने वाले सोडे के सूत्र की बात हो रही है, तो ये बताओ, अभी मैंने यहीं पे कहा कि जो बेकिंग सोडा इसका दूसरा नाम होता है, या मीठा सोडा या खाने का सोडा, तो बताओ यहां पर मैंने NaHCO3 मारा था, बोलो। मैंने कहा कि हर वर्ष घुमा घुमा करके पूछ रहा है, ऊपर कह रहा है 2025 में पूछने का तरीका अलग था, ऊपर पूछने का तरीका अलग था, लेकिन यहां पर देखो 23 और 25 में कैसे पूछा गया। फिर से 25 में भी पूछा था, लेकिन मॉडल जो दूसरा पेपर कई सेट बनते हैं, 7 सेट, तो सभी के अंदर प्यारे बच्चों हो सकता है दूसरे वाले पेपर में पूछने का तरीका अलग डाल दिया था। खाने का सोडा 2023 में, उसी को 25 में कह रहा है, 2 बार पूछ लिया गया, और 26 में पूछेगा, पक्का बता रहा हूं, 26 में पक्का बता रहा हूं पूछेगा। लगाओ लगाओ, ये रहा, जीत गए आप लोग, लगाओ, नीला रंग है ना, जीत का निशान नीला रंग, इंडिया। देखो इधर, ये काटा, इसको भी मैंने काट दिया, इसको भी मैंने काट दिया। मेरे को यहां तक उम्मीद है आप बड़ा खुश हो रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनो, पेयजल को जीवाणु रहित करने में भी प्रयोग किया जाता है। माने सुनो, देखो, कोई पेयजल है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, माने कोई पीने वाला जल है, उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं क्या करता हूं, उस पानी वाले जल में जैसे ही डाल दूंगा तो वो जीवाणु रहित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। देखो भाई, फिटकरी तो कभी जीवन में मत नाम लेना इसका, फिटकरी का भी जीवन नाम मत लेना। बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने वाला होता है, खाने वाली चीजों में डाला जाता है, उसका काम आता है। दावन सोडा का भी जीवन में नाम मत लेना। अब बच एक रहा है तो उसी को ट्रिक मार दो और जीत जाओ, विक्ट्री का निशान लगाओ, 2 उंगली दिखाओ और जीत जाओ। लगाओ नीले रंग से राइट का निशान और जीत जाओ 2 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो, आपके चरणों में बार बार अभिषेक गुप्ता निवेदन कर रहे हैं। ये प्रश्न संख्या देखो, ये हमारा कितना था, 13 था, 13 था, ये हमारा 14 है। कितना है, 14 है। ये 12 था, 13 है, 14 है। अब देखिए, 1 विलियन जिसका मान पीएच मान 3 है, एक ऐसा विलियन प्यारे बच्चों जिसका पीएच मान 3 है। देखो, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 17 में पूछा गया है, 2017 में, 20 में, 23 में, हो सकता है 26 में फिर से रिवीजन करेगा, उसका दोहराएगा, उसको कहेगा कि पढ़ लो। कह रहा है कि पढ़ लो, आपको शर्म नहीं आ रही है, यूपी बोर्ड का पेपर आ गया है, कम से कम अब तो पढ़ लो, अब पढ़ लो। 1 विलियन का पीएच मान 3 है, तो विलियन कैसा होगा, बताओ बताओ कैसा विलियन है। मैंने बार बार कहा है, मैंने अभी बताया भी है कि पीएच बराबर 1 से लेकर के 6 तक रहेगा तो विलियन अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। उसके बाद जो विलियन होगा वो क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय। ठीक है, पीएच स्केल से नाप लीजिएगा। ठीक है, विलियन कैसा है, 3 पीएच मान है, विलियन कैसा है, अम्लीय। ठीक है, विलियन कैसा हुआ, अम्लीय हुआ। क्षारीय हो सकता है क्या, कभी जीवन में नहीं होगा। उदासीन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। उभयधर्मी हो सकता है क्या, भाड़ में गया, नहीं हो सकता, कभी नहीं। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला भी 2019 में पूछा जा चुका है। आपके चरणों में बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 15,
प्रश्न संख्या 15। 15 बहुविकल्पी इतने इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, इसमें से पक्का एक बहुविकल्पी क्लियर है, वो आपके बोर्ड के पेपर में गिरेगा और 100% गिरेगा। लिख करके ले लीजिएगा, लिख करके ले लीजिएगा। 100% आपका यूपी बोर्ड के जो इस वर्ष जो परीक्षा होने जा रही है उसके अंदर इन्हीं में से एक प्रश्न आएगा, और मैं लिख करके दे रहा हूं। इसी मैराथन क्लास में से आएगा, और सेकंड चैप्टर चल रहा है अम्ल और लवण और क्षार का। इस सेकंड चैप्टर में से इस वन शॉर्ट वीडियो में से एक प्रश्न आपका लिखा और लिखाया मिलेगा, पक्का बता रहा हूं। पढ़ करके जा रहा मन से एकदम, जितना रिवीजन होगा कर लीजिएगा। अम्लीय वर्षा के संभावित पीएच मान है। अगर अम्लीय वर्षा है तो उसका संभावित पीएच मान मैंने पढ़ाया है आपको प्यारे बच्चों, वो आपका 5.2 होता है। कितना होता है? 5.2। जहां तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तब तक इसको उतार लीजिए। उतर गया? मिटा दूं क्या? ठीक है, मिटा रहा हूं। हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। देखिए स्टूडेंटों, अगर पीएच मान, अगर पीएच मान किसी का 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ तो समझ लीजिएगा वह विलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अगर पीएच मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ तो वह विलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर पीएच मान कितना हुआ? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अगर इतना हुआ तो वो विलियन कैसा होगा? क्षारीय होगा। टन 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 टारा, देख लीजिए विलियन कैसा होगा? क्षारीय। अगर 8 हुआ पीएच बराबर वैल्यू, अगर 9 हुई, 10 हुई, 11 हुई, 12 हुई, 13 हुई, 14 हुई, तो विलियन कैसा होगा हमारा? क्षारीय होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो विलियन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर पीएच बराबर 7 हुआ, अगर पीएच बराबर 7 हुआ तो विलियन हमारा कैसा होगा प्यारे बच्चों? उदासीन होगा। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अभी आपको जो प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे उसमें दिखाया गया है और दिखाए जाएंगे भी अभी आगे। ठीक है, आपके चरणों में विनती है, इसको कंसेप्ट को कहीं ट्रिक बना करके लिख लीजिए और छाप लीजिए आपको, ताकि चीजें याद रहे प्यारे स्टूडेंटों। और एक चीज बता रहा हूं, याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। ठीक है, और आपका खाने वाले सोडे का जो सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा फिटकरी का सूत्र जो होता है वो आपका होता है K2SO4 into Al2SO4 का थ्राइस into 24H2O।
K2SO4 Al2SO4 का 3 × 24 H2A का सूत्र होता है, ठीक है, जिसको पोटास एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटास एलम। ये खाने वाले सोडे का सूत्र है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, जो पेयजल को शुद्ध करने में काम आता है, ठीक है। आपके चरणों में विनती है, उतार लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उसको बताने के लिए मैंने बता दिया, और कुछ भी फार्मूले हैं। NaOH हो गया, ये फार्मूला जो है प्यारे बच्चों किसका होता है? कास्टिक सोडा का, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम भी देते हैं। कास्टिक सोडा का ये फार्मूला है। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी, इन सभी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। और कुछ बचा है क्या? हाँ बचा है, बता दो क्या? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों। सोडियम कार्बोनेट, Na2 को और CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और भी कुछ बचा है क्या जो आपके दिमाग में चल रहा है? उसको भी गा दो, अगर है कुछ तो बता दो। चलो मैं बता दूं क्या? हाँ सर जी आप बता दीजिए, आप 30 मार्क खान है। धावन सोडा का सूत्र लिख लो, Na2CO3 × 10H2O। है कुछ बचा है? कुछ दिमाग में खाली पीली? धन्यवाद, वन शॉट खत्म होता हुआ, थैंक यू। चलो ठीक है, उतार लो।